हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली चैनल। ठीक है, तो आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं प्रॉमिस की थी ना कि अपने दरोगा फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुई थी, तो उसके पीछे का क्या कारण था। ठीक है, तो फिजिकल में तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने घर से किसी न किसी एक जन को ले जाइएगा। ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, किसी के बात पे ट्रस्ट नहीं करिएगा। देखिए, सीधा सा फंडा है। ठीक है, कि आयोग जो नोटिफिकेशन देता है उसमें क्लियर जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार होके जाना है। ठीक है, और आप यहाँ पे ये इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ताकि वहाँ पे जाकर के आपको किसी चीज़ का डर ना सताए। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक पैर फॉल हो जाता था। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा फॉल हो जाता था और मैं खुद से सीखी थी, किसी ने मुझे नहीं सिखाया था। एकेडमी ज्वाइन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था। ठीक है, इवन इतना क्या ही बोलूँ, गाली निकलता मुझसे, लेकिन टीचर है उसको गाली नहीं दे सकती। ठीक है, देखो जो जैसा रहता है मैं उसको वैसा कहती हूँ। जैसे रोशन आनंद सर, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे दिल में वो बसते हैं। ठीक है, इसलिए बसते हैं ना क्योंकि वो बंदा, मतलब वो टीचर जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बच्चा से ज़्यादा वो मेहनत करते। तबीयत खराब थी ना सर की प्रीलिम्स के टाइम पे। ठीक है, उनका गला से आवाज़ नहीं निकल रहा था, फिर भी हम लोगों को पढ़ाया। ठीक है, ऐसे टीचर होते हैं, ना कि इन लोगों के जैसे। ठीक है, कभी पूछा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। डिफिकल्ट था। मैं अभी नहीं रो रही, उस टाइम पे मेरी जो हालत थी ना 19 तारीख को, कहते हैं कि जिस रास्ते से निकल के आते हैं डिस्क्वालीफाई लोग, वो नरक का रास्ता कहा जाता है। और उस रास्ते से आई थी ना, उस दिन मैं इतना चिल्ला रही थी ना, इतना चीख चीख के रो रही थी ना, उतना कोई नहीं रोया होगा। ठीक है, और उस दिन ना मैं अंदर में जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी मैं, ठीक है, तो जब मैं बहुत रो रही थी, मेरा साइन करने का हाई जंप में पास लिखा था, तो वहाँ पे नहीं, फेल जहाँ लिखाया था वहाँ पे साइन करवाए थे, तो साइन कराया था मुझसे। तो मैं बहुत रो रही थी, तो कह रहे थे क्या कि तुम रो रही हो, तुम तो दरोगा बनने लायक नहीं हो, मुझे ऐसे कहा था। ठीक है, फिर मैं हिम्मत बांधी थी। पहले एक एकेडमी ज्वाइन किया था, वो भी एकेडमी दोस्त को देख करके ज्वाइन किया था कि हाँ दोस्त है तो फिर मैं भी कर लेती हूँ, ताकि मैं कुछ गलत करूँगी तो मुझे अप्रिसिएट करेगा। दैट्स वाई आई ज्वाइन देयर। और मतलब मेरा जो फिजिकल एकेडमी वाला था, ठीक है, वो बहुत अच्छे ट्रेनर थे। स्टार्टिंग में वो लगा कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, बॉडी को सब, मतलब एक टीचर है जो जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसके बारे में बता रही हूँ। स्टार्टिंग में उसने मेरी अच्छी खासियत थी, मतलब वो अच्छा कराया, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि नहीं कराया, उसने अच्छा कराया। पर क्या होता है, अब पता नहीं क्या चीज़ें हुई 1.5 महीने के बाद। ठीक है, 2 लोग उसमें कराते थे, एक बॉयज़ को एक गर्ल्स को। ठीक है, तो 2 लोग जो कराते थे, तो उसमें से ये दोनों का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, अलग अलग हो गया वो दोनों। ठीक है, और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। ठीक है, तो मैं क्या थी कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मतलब दूसरे पक्ष में नहीं जाना। ठीक है, मतलब वो जो छोड़ करके चला गया जो है वहाँ पे ही रह जाना है। ठीक है, ये सोच करके मैं वहाँ पे थी। ठीक है, तो रनिंग तो अच्छा कराया था उन लोगों ने, और मेरी टाइमिंग भी अच्छी थी। उन लोगों के चैनल पे मेरी टाइमिंग है 5:40 लगा था, और मेरी तबीयत ख़राब होते हुए भी, पैर में दर्द होते हुए भी मैं 5:58 का टाइम लगाई थी। रनिंग वॉज गुड। ठीक है, हाँ, फिर रनिंग तो ठीक था। ठीक है, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। पर उसके बाद क्या था कि रनिंग के बाद हाई जंप की बात थी। ठीक है, तो हाई जंप मेरा पैर नहीं होता था। ठीक है, और मैं वहाँ पे मतलब खड़ी रहती थी जब प्रैक्टिस के दौरान। तो बाकी 2-4 लड़कियों, मतलब जिन्हें आता है उन्हीं मौका देते थे, और हमें मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो मतलब ऐसा 10 दिन 15 दिन तक हुआ, तो फिर मैं बैठे रह जाती। और फिर कही कि वहाँ जाने से अच्छा है कि बैठे रहो। ठीक है, तो बैठे रहती, तो लोग बुलाते भी नहीं कि हाँ आओ। ठीक है, और एक दिन आकर के मुझे चिल्ला करके बोला कि आप यहाँ बैठी रहती हूँ, तो मैं कैसे करवाऊँ, जबकि जब आप वहाँ पे मैं खड़ी रहती थी उस टाइम आप नहीं कराते थे। ठीक है, और उल्टा मुझे ही डांटा। ठीक है, और फिर मैं कही कि ठीक है छोड़ दीजिए। फिर एक वहाँ पे लड़की थी, उसने मुझे कहा क्या कि तो मैं इस तरह से करो तो होगा। ठीक है, तो मैं टू बी ऑनेस्ट कि हाई जंप भी मेरा कितना 1.5 फीट भी मैं नहीं कर पाती। ठीक है, तो लेकिन एक लड़की ने मुझे कहा कि प्रियंका तुम ऐसे करो, और उसका नाम श्वेता था, आज भी उसका नाम लेना चाहूँगी, वो मेरी दोस्त थी उस टाइम पे। और उसने कहा कि तुम इस तरीके से पैर अपना डालो तो अच्छा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से पैर डाला तो सच में 2:10 अच्छे से हुआ, 2:12 तक, 2:11 ऐसे था, तो वहाँ तक हुआ। ठीक है, फिर मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी, मुझे डर लग रहा था देख करके। ठीक है, लेकिन पता लगा कि वहाँ पे बेली हो रहा है, तो मैं सर को खुद ही बोली कि सर मुझे
डेली करना है ना गद्दे पे। तो हाई जंप मेरा क्या था, तो मैं बोली क्या कि मुझे सब डेली सीखना है, ठीक है, तो डेली के लिए गद्दे पे ले चलिए, ठीक है। तो वो गद्दे पे ले गए मुझे, ठीक है। और मैं बोली कैसा होता है, मैं खुद से बोल रही हूँ वो चीज़ें, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर ले गया मुझे, मेरे पैर में बहुत पट्टी भी लगा हुआ था, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसा था ना हालत कि मैं चल भी नहीं सकती थी, उस सिचुएशन में थी। फिर करा तो फिर गद्दे पे, ठीक है। तो फिर मैं समझ गई कि डेली कर सकती हूँ मैं, ठीक है। और तो वैसे वैसे करके 4-5 बार ही किया होगा डेली खुद से, ठीक है। तो करा और उसके बाद दोनों की लड़ाई हो गई थी ट्रेनर की, तो लोग तो अपना चले गए थे, ठीक है। अब मतलब एक अलग हो गए थे और मैं जो जिनका प्रॉपर्ट है, जिनका जो मतलब रियल ऑनर है, उनके पास मैं रह गई कि वो मुझे सिखाएंगे। मैं और श्रद्धा वहाँ पे रह गई थी मेरी दोस्तों का। तो फिर वो तो मतलब उसका पैर नहीं इंजरी था, तो वो नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं जा रही थी। मैं रेगुलर गई हूँ, जिस दिन मुझे बॉडी से नहीं अच्छा फील हुआ है, तो मैं उस दिन नहीं गई हूँ बस। और मेहनत भी बहुत अच्छे तरीके से करा था और कराए वो लोग मेहनत, लेकिन हाई जंप लॉन्ग जंप में नहीं। तो हाई जंप तो चलो कैसे भी करके हो गया, ठीक है। तो हाई जंप तो कर रही थी, ठीक है। अब लॉन्ग जंप की बात है, तो लॉन्ग जंप में क्या, हाँ, तो लॉन्ग जंप को लेकर के क्या है कि लॉन्ग जंप के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके सर को बोला था कि सर मुझे आपके यहाँ जो कि पाँव भी पड़ी थी पूरे ग्राउंड में, ठीक है, कि मुझे सिखाया जाए, ठीक है। लेकिन उस टीचर ने मुझे कहा हाँ रुको रुको सिखा देते हैं, मतलब उसके मन में था ही नहीं सिखाने को लेकर के, ऐसी बात है, ठीक है। मतलब इतना घटिया था वो इंसान, ठीक है। और रही बात की मेरा, सब लोग वहाँ पे जाते थे, नहीं होगा पता है क्योंकि नेचर कहते हैं, जहाँ तक लोगों से मैं जानती हूँ सुनी हूँ, ठीक है। एक उसमें बंदा था, टीचर छोड़ दिया था साथ सिखाने को, तो एक उसमें लड़का था, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, ठीक है। उस लड़के ने मुझे सिखाया कुछ दिन तक, ठीक है। तो मैं उसको भाई मानती थी अपना, उसने सिखाया मुझे, ठीक है। मैं भी उसको भाई मानती थी और वो भी मुझे दीदी बोलता था। लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले, यानी 10-12 दिन पहले उसने मुझे रिलेशन मतलब कि दीदी नहीं मानते हैं, प्यार करते ऐसा, ठीक है, इस तरीके का बात रखा मेरे सामने। तो मैं समझ गई कि इसका इंटेंशन क्या है, तो मैं उसको मतलब छोड़ दी। मैं बोली कि मुझसे मत सिखाने आना आज के बाद, ठीक है, ऐसा, ठीक है। बिगाड़ते, ठीक है, मेरे से ज़्यादा बेच है, ठीक है, जिसका 7-7.5 फुट की हो रहा है, उसका जा कर के वहाँ जिस दिन उसका फिजिकल था, ठीक है, उस दिन उसने क्लियर कर दिया ना। फिर सोचने वाली बात है, बस उस लड़की का वीडियोज़ भी पड़ा, देखिए मैं नहीं जाऊँगी उस चीज़ पे अभी, क्योंकि अभी पहले खुद को तो बना लूँ उस लायक, ठीक है, तब मैं वो सारी बातें करूँगी, ठीक है। लेकिन इतना तो पता है। और हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा वीडियो देखिएगा, हाँ बस मेरा 9 फीट ज़्यादा था और वीडियो भी डाला हुआ है कि 9 फीट जाता था मेरा, थोड़ा सा फॉल होता, एक पैर फॉल इधर होता था, वो उधर जाता था 9-9.5 के करीब, ठीक है। पर मेरा नहीं हो पाया क्लियर, ठीक है। लेकिन जो लड़की का 7-7.5 फीट जाता था उसका वहाँ पे क्लियर हो गया, तो इतना भेदभाव। और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड जाओ तो मतलब अगर लड़की खुद कैपेबल नहीं हो आप लड़कियाँ, ठीक है, तो फिर मतलब अपने पेरेंट्स को लेकर के जाओ सब लोग, ठीक है। मैं एक गलती की अपने पेरेंट्स को लेकर के नहीं गई थी, अगर पेरेंट्स को लेकर के जाती तो आई थिंक आज जो मैं इतना प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना, नहीं करती। आप ही सोचो ना, 6-6.5 लाख लोग फॉर्म डाला था दरोगा का, ठीक है, उसमें से छट करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करना और फिर यहाँ तक पहुँचना कितना दर्दनाक होगा मेरे लिए। लेकिन पता है क्या, उन लोगों से कुछ पुराने दोस्त थे, ठीक है। जब लड़का लोग का देखो, अगर मेरा ये रहता, ठीक है, कि लोग वहाँ पे सारे लोग अप्रिसिएटिव है, तो देखो दोस्तों के बीच में तो ये कहूँगी ना, माता पिता कहते हैं ना कि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, ठीक है। मेरी मम्मी भी कहती थी, ठीक है, आप लोग ठंड में लोगे कि कैसे लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी भी कहती है क्या कि डी से दोस्त होता है और डी से दुश्मन भी होता है, ऐसा, ठीक है। तो दुश्मन की बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो लड़के लोगों का था 10 तारीख को, ठीक है। तो कुछ लड़के वहाँ दोस्त थे मेरे ग्राउंड में, ठीक है, अकेडमी में, मेरी अकेडमी में जहाँ पे कर रही थी। तो मैं पूछी कि ठीक है फॉल जा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, पैनिक कर रही थी ना। तो बोल रहा था अरे नहीं फॉल बर्दाश्त किया जा रहा है, ठीक है, तुम कर सकते। तो मैं कहूँगी कि देखो जिसने मुझे गाइड किया आप लोगों को पता है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करा, ठीक है, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी। आप लोग खुद हो ना उस लेकिन हाँ उस लड़के का तो फिजिकल हो गया, ठीक है, जिसने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया। 1-2 नहीं बहुत लोगों से पूछा,
था। बहुत सारी लड़कियों से भी पूछा कि वहाँ पे फॉल बर्दाश्त कर रहा है क्या। हाँ, गलती मेरी है, मुझे फॉल को सुधार के जाना था, लेकिन कोई ध्यान भी तो नहीं देने वाला था। मैं खुद से क्या ही सीखती, तो फिर क्यों ही ज्वाइन करती अकेडमी को, है ना। तो कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने एक गलती करा क्या कि विश्वास करा उस लड़के पे, विश्वास नहीं करना था। और लड़के पे क्या, लड़कियों पे विश्वास नहीं करना था। अगर आप ग्राउंड जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी पे विश्वास मत करो, ठीक है। जो भी गाइडलाइन है आयोग का, उस गाइडलाइन को आप फुलफिल करिए, ठीक है। तो जॉब आपको देगा आयोग, क्योंकि हाँ, एक और बात कहूँगी कि आयोग इस बार बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। मतलब वहाँ लग नहीं रहा था कि मतलब ये फिजिकल में मतलब फिजिकल करना है जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं अपने ग्राउंड में, उस तरीके का मतलब फ्रेंडली नेचर था आयोग का। सो आयोग को थैंक यू सो मच कि इतना कोऑपरेट किए, गद्दा भी दी, ठीक है। और रनिंग वगैरह मतलब हर तरीके से कोऑपरेटिव था, पानी वगैरह का सुविधा था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि देखो, जो पास हो जाते हैं ना तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, जो फेल होता है ना वो आपको सच बताएगा। तो मैं जो फेल हुई हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको कि वहाँ पे क्या था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था फिजिकल दरोगा का, ठीक है। तो रनिंग करा था, फिर हाई जंप करा, तो हाई जंप में क्या था, गद्दा था, ठीक है। और मैं स्टेन को बोली थी क्योंकि मैं बेली मारती हूँ, पहले मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं हाथ रखती हूँ, तो मैं बोली सर थोड़ा सा जो ये था लोहे का जो स्टैंड था कि आगे का वीडियो उन्होंने किया था, सपोर्ट किया था, और मैं अच्छे से कर पाई थी, और बेली बहुत ही अच्छा करा था। और फिर लॉन्ग जंप के पास था, कैमरा लगा होता है, और फिर है ना वो पतली सी लाइन होती है, वो जो चौक गिराते हैं ना, वो पतली सी लाइन होती है। तो जो पतली चौक की लाइन गिराई हुई थी, ठीक है। और उस पर से इतना चौड़ा पटरा था, ठीक है। तो बोला गया था क्या कि जो पटरा है, ठीक है, जो पटरा भी रखा हुआ था, ठीक है, दिख रहा था पटरा, ठीक है। और मुझे क्या है, लोगों ने बोला था कि नहीं पटरा नहीं है और पटरा पे से नहीं करना, मतलब झूठ बोला वो बरौली यहाँ लोगों ने, जो मतलब फिजिकल क्वालिफाई करके आया ना उस लोगों ने झूठ बोला। और मेरे अकेडमी में क्या था कि जितना भी लड़का लड़की फिजिकल किया था उसमें से सिर्फ मैं और श्वेता और 2 लड़के, ठीक है, बस इतने ही लोग आउट हुए थे। मतलब 19-20 कितना 10-12 लड़का होगा उसमें से जो फेल हो गया, तो उससे तो हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन जो नहीं फेल हुआ था उन लोगों ने मुझे मिसगाइड किया, ठीक है। इतना झूठा होता है लोग, ठीक है। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग जब जाएंगे आयोग में, ठीक है, दरोगा बनेंगे, ठीक है, थाना का मालिक होता है वो लोग, तो फिर आप जब अभी से इतना गंदगी है मन में, कचरा भरा पड़ा है, अभी तभी सोचूं मैं कि बुक्स में जो अच्छी अच्छी ज्ञान की नैतिकता भरी बातें लिखी रहती है वो रियल लाइफ में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता, क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ही भ्रष्ट पड़े हैं ना, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, है ना, कहाँ से चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। आप तो खुद ही शुरू से ही ऐसे, तो मतलब बस यही था कि अनुभव की कमी थी। मैं दूसरों पे विश्वास भी नहीं, जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा, अच्छा बोल रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी मिसगाइड करा, और मैं जो था आप लोगों को बता दी कि वहाँ पे एक्चुअल चीज़ें क्या थी। और मेरे गुरु रोशन आनंद सर जो कहते हैं सही कहते हैं, पता है क्या, आप सफल लोगों से मत पूछो कि आपको वहाँ पे क्या करके आए, क्या नहीं करके आए, कैसा था क्या था, ठीक है। आप असफल लोगों से पूछो, क्योंकि सबसे अच्छा गाइडेंस है ना असफल लोग ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं असफल हुई और मैं सफल भी होती क्योंकि मेरा नेचर ही है। आप लोगों को जो भी यूट्यूब पे दिखाती हूँ, जो भी है जैसा भी है वो नेचुरल है, ठीक है। इसी वजह से तो नेचुरल चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते और मेरी चीज़ें वायरल नहीं होती। लोग डुप्लीकेट चीज़ों को पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि महंगी चीज़ें कोई जल्दी नहीं खरीदता, पता है क्या सोचता है कि अरे महंगा है, ठीक है, सस्ता से तो काम चल ही जाएगा, ठीक है। और सस्ती चीज़ें ख़राब भी जल्दी हो जाती है, लेकिन महंगी चीज़ें पैसा लगता है लेकिन महंगा रहता है। तो वही कहूँगी कि दरोगा के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो फेल हुआ है आप उससे पूछिए, उससे बेहतर सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ग्राउंड की ये सच्चाई थी। ग्राउंड में आयोग इस बार बहुत ही सहयोगात्मक प्रवृत्ति के थे, और प्लस की अंदर में क्या क्या था, है ना, बता दी। हाई जंप लॉन्ग जंप में तो लड़कियां हाई जंप लॉन्ग जंप में फंसती है, ठीक है। लॉन्ग जंप में मैक्सिमम फंसती है क्योंकि रनिंग तो क्वालिफाई हो ही जाता है। हाई जंप में गद्दा मिला हुआ था, तो हाँ, गद्दा नहीं होता तो मे भी हो सकता था, चांसेस था क्या कि गद्दा नहीं है तो लड़कियां नहीं कर पाती, ठीक है। कुछ तो छटती उसमें, मतलब जो नेचुरली है उसके मुकाबले। और लॉन्ग जंप में मैक्सिमम छटती है। तो लॉन्ग जंप में क्या होता है कि पटरा रखा हुआ था और उसके आगे पतली सी लाइन थी, ठीक है, कोई चौड़ी लाइन नहीं होती, ठीक है।